आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर एक गद्यांश दिया गया है, उसको पढ़ करके हमें दिए गए प्रश्नों का उत्तर करना है। चलिए गद्यांश को पढ़ते हैं। तो यहाँ पर कहा गया कि मानव जीवन के आदि काल में अनुशासन की कोई संकल्पना नहीं थी और ना ही आज की भांति बड़े बड़े नगर या राज्य ही थे। मानव जंगल में रहता था, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कहावत उसके जीवन पर पूर्णतः चरितार्थ होती थी। व्यक्ति पर किसी भी नियम का बंधन नहीं था, किसी भी प्रकार के कर्तव्यों का दायित्व नहीं था, किंतु इतना स्वतंत्र और निरंकुश होते हुए भी मानव प्रसन्न नहीं था। आपसी टकराव होते थे, अधिकारों कर्तव्यों में संघर्ष होता था और नियमों की कुछ कमी उसे खलती थी। धीरे धीरे उसकी अपनी ही आवश्यकताओं के लिए मानव ने अंततः कुछ नियमों का निर्माण किया। उनमें से कुछ नियमों के पालन करवाने का अधिकार राज्य को और कुछ का अधिकार समाज को दे दिया। व्यक्ति के बहुमुखी विकास में सहायक होने वाले इन नियमों का पालन ही अनुशासन कहलाता है। अनुभव सबसे बड़ा शिक्षक होता है। समाज ने प्रारंभ में अपने अनुभवों से ही अनुशासन के इन नियमों को सीखा, विकसित किया और सुव्यवस्थित किया होगा। जिसकी लाठी, यहाँ पर प्रश्न है अब कि जिसकी लाठी उसकी भैंस का अर्थ क्या है। ठीक है, तो जो हमारे यहाँ पर आया हुआ है, यहाँ पर देखिए, जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो इसका अर्थ हमसे पूछा गया। तो चलिए बात करते हैं। देखिए, जिसकी लाठी उसकी भैंस का यहाँ पर शाब्दिक अर्थ जो है वो तो आप समझ रहे हैं कि जिसकी लाठी, जिसके पास लाठी होगी उसके पास भैंस होगी। इसका मतलब क्या है तो मैं बताता हूं आपको। देखिए, जिसकी लाठी, ठीक, उसकी भैंस, कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर कि जो शक्तिशाली है, जो समर्थ है, तो वो समर्थ है, जो शक्तिशाली है वही क्या है, समर्थ है। ठीक है, तो कह सकते हैं यहाँ पर कि शक्तिशाली व्यक्ति ही समर्थ है। ठीक है, जैसा कि पहले होता था, जैसा कि हमको इस पैराग्राफ में बताया गया है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कहावत उसके जीवन पर पूर्णता चित्रात होती थी। मतलब उसमें कोई अनुशासन तो था नहीं, और बिना अनुशासन की शक्तिशाली जो व्यक्ति होता था वही समर्थ होता था, वही अब वहां पर सबसे ज्यादा शक्तिशाली और समर्थवान होता था और अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर पाता था। ठीक है, तो अपने ऑप्शन पे अगर हम इसका उत्तर ढूंढें तो देखिए, पहला ऑप्शन में कहा गया कि भैंस का स्वामी, तो भैंस के स्वामी के बारे में यहाँ पर कोई बात नहीं करी गई है, तो यह गलत है। फिर दूसरे इस बी वाले में कहा गया कि शक्तिशाली ही समर्थ, जो कि सही है। ऑप्शन नंबर सी कहता है लाठी का जलवा, मतलब लाठी का शब्द तो लाठी का जलवा नहीं, लाठी का जलवा तो है ही नहीं यहाँ। फिर कह रहा है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, भैंस को लाठी से ही रखा जा सकता है? नहीं, भैंस को लाठी से रखा जा सकता है या उसका शाब्दिक अर्थ है, शब्द से अगर आप अर्थ लगा ले तो शायद ये हो सकता है, लेकिन अगर इसका अर्थ निकालें इसका, तो अर्थ यह नहीं है, तो यह गलत हो गया। तो हमारा बी वाला ही ऑप्शन यहाँ पर सही है, यानी कि शक्तिशाली ही समर्थ है, यह इसका मतलब है, जिसकी लाठी उसका उसकी भैंस। ठीक है, तो आशा करते हैं इस प्रश्न को आप समझ गए होंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।